अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के नेम से एक सेपरेट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन इसी प्लेलिस्ट के लिंक में आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को सजेशन को मुझ तक पहुंचा भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसकी स्टेटमेंट मैं नीचे नोट डाउन कर लिए, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है दी मार्क प्राइस ऑफ अ बुक एट अ बुक शॉप इज PKR 45। PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीस। तो वो कह रहे हैं एक बुक की मार्क प्राइस जो है जो किसी बुक शॉप पे पड़ी है वो 45 रुपीस है। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए मार्क प्राइस का क्या मतलब होता है। मार्क प्राइस को कभी कभार ओरिजिनल सेलिंग प्राइस भी कहा जाता है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का मतलब वो एक्चुअल कीमत, वो ओरिजिनल वैल्यू, वो ओरिजिनल प्राइस जिस पे कोई चीज़ बेची जा रही होती है। तो इस बुक की जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसी को मार्क प्राइस कहते हैं। वही यहाँ पे हमें गिवन है, वो कितनी है 45 रुपीस। और आपको याद रहना चाहिए कि मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। ये सारे वर्ड्स मार्क प्राइस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो पहले सेंटेंस में जस्ट आपको इतना बताया गया है कि एक बुक शॉप पे एक बुक अवेलेबल है और उस बुक की जो मार्क प्राइस है वो 45 रुपीस है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दी बुक शॉप गिव्स अ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। तो यही बुक शॉप जहाँ पे ये बुक अवेलेबल है उस बुक शॉप वालों ने 12% डिस्काउंट लगाया हुआ है सेल की वजह से इस बुक के ऊपर। यानी आपको जो ये बुक है वो 45 रुपीज़ की नहीं मिलेगी बल्कि इस पर 12% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो आप इसका जब 12% निकाल लेंगे इस वैल्यू का जो कि मार्क प्राइस बनती है तो वो पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, आपको ये कुछ कम पैसों में मिलेगी। यानी आपको डिस्काउंट बताया गया है इसके ऊपर कितना लगा हुआ है 12% का। अब ये डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता अभी कि लाइक 10 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे, 20 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे या कितने रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे, वो भी निकालेंगे। बस ये पता है कि 12% डिस्काउंट है, इस कीमत का 12% आपको नहीं देना, वो इस बुक की प्राइस के ऊपर उन्होंने माफ़ कर दिए। आगे लिखा हुआ है फाइंड दी सेल प्राइस ऑफ द बुक। तो आपने ये बताना है कि इस बुक की अब सेल प्राइस कितनी है। अब ये आपने याद रखना है, ये जो सेल प्राइस है ये वो वाली प्राइस है जो डिस्काउंट के बाद है। यानी जब किसी किताब के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है तो पहले आप वो डिस्काउंट निकालेंगे, वो कितने पैसों का है, कितने रुपए का है, उसको ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करके आपको पता चलेगा कि आपकी ओरिजिनल प्राइस अब बुक की कितनी बची है जो कि सेल के तौर पे सेल के दौरान आपको मिलेगी जब आप उसको बाय करेंगे। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम यही है कि हम डिस्काउंट निकालें। अब ये इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि डिस्काउंट तो पहले से गिवन है, ये डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है, हमें उसकी एक्चुअल वैल्यूज चाहिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कि कितने रुपए इसमें माफ़ है। तो अब हम निकालेंगे डिस्काउंट। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो और मार्क प्राइस भी गिवन हो तो डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जितनी डिस्काउंट परसेंटेज है वो इस मार्क प्राइस के लिहाज से निकलेगी। यानी 12% डिस्काउंट है तो आप लिखेंगे 12% निकालेंगे आप किसका, मार्क प्राइस का, इस बुक की मार्क्ड प्राइस का, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपने याद रखना है फॉर्मूला कि डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो, मार्क प्राइस गिवन हो, आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो आपने इतना परसेंट उस मार्क प्राइस का निकाल लेना है, वही डिस्काउंट होगा। तो अब आप इसको करें सॉल्व, तो ये हो जाएगा 12% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है, ऊपर गिवन है 45 रुपीज़। अब आपने 12% निकालना है 45 का। तो किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और 100 पे क्या कर दूंगा, डिवाइड। अब 45 और 100 ये दोनों ही के दोनों जो है आपके पास कह लें कैंसिल आउट हो सकते हैं। किस तरह कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो आप देखें 45 जो है और 100 जो है दोनों 5 पर डिवाइड होते हैं। आप लिख सकते हैं 5 9 टाइम्स 45 और 5 20 टाइम्स कितना होता है 100। तो ऊपर आपके पास बच गया 12 मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे आपके पास क्या बच गया 20। ठीक है, अब ये जो 12 और 9 और 20 है इनमें भी आप देखें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये 12 और 20 दोनों 4 पर डिवाइड होते हैं। 4 3 टाइम्स 12 और 4 5 टाइम्स 20। तो ऊपर क्या बच गया 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे क्या बच गया 5। क्योंकि अब कोई कैंसिलेशन होती नहीं है तो आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तो 5 है ही। तो 3 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 27 और नीचे क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास डिस्काउंट आ गया 27 और 5 जिसको हम डेसिमल में निकालेंगे डिवाइड करके, तो वो भी मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, वो कितना आ गया 27/5।
अब हम इसकी ज़रा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि आंसर डेसिमल में हमने कोट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो 27 को इस तरह अंदर रखना है, 5 को बाहर। आपको पता है 5 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि 27 के पास आए वैल्यू, यानी 25। 27 में से 25 को माइनस करेंगे, जस्ट आएगा आपके पास 2, क्योंकि ऊपर से कोई डिजिट उतारना है, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो इसलिए डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे, एक 0 लिखना पड़ेगा और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 5 4 टाइम्स होता है 20, तो आप यहाँ पे करेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 माइनस 20 कितना हो गया 0। तो क्या आंसर आ गया 5.4। इसका मतलब डिस्काउंट को हमने निकाल लिया PKR 5.4, तो ये हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अब ये डिस्काउंट क्या चीज़ होती है? डिस्काउंट का मतलब होता है कि इतने पैसे आपको नहीं देने, यानी जितनी उसकी प्राइस है, चीज़ की एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, उसमें से इतने पैसे निकाल दें तो ये आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस उसकी, या वो वाली प्राइस जिस पे ये किताब अब बिक रही है। अब आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस M.P मार्क प्राइस माइनस S.P सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि आपने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो आपको आराम से सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो अब डिस्काउंट आपके पास है, इसलिए मैंने ये निकाला है। वो कितना है 5.4, तो इसी फॉर्मूले में डिस्काउंट की जगह पे 5.4 लिख दे। मार्क प्राइस आपको ऊपर ही बताई हुई थी, 45 रुपीज़ थी इस बुक की, ये आप देख सकते हैं 45 बताई हुई है, तो आपने मार्क प्राइस की जगह पे 45 लिख देना है इस तरीके से, और माइनस सेलिंग प्राइस यानी S.P तो फाइंड आउट करनी ही करनी है। अब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये प्लस 45 है, इसको इक्वेशन के इस साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 45 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस और सेलिंग प्राइस वैसे का वैसे। ये साइन लगाना ना भूलिएगा, हर चीज़ के जो उसके पीछे साइन होता है वो हम मेंशन करते हैं, तो सेलिंग प्राइस के पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। अब आपने जस्ट इन दो नंबर्स को जो है वो माइनस करना है, तो क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी इनको माइनस कर दें। तो आप यहाँ पे लिखें कि हम 45 में से यानी माइनस कर रहे हैं 5.4, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, किसी नंबर का डेसिमल कहीं ना हो तो एंड पे होता है, तो इधर ऊपर कोई डिजिट नहीं है, इसकी जगह पे आप खुद से 0 प्लेस कर सकते हैं, माइनस करने में आसानी रहेगी। अब आप इसको माइनस करें तो यहाँ से आप लिखेंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, ये 4 है तो यहाँ से फिर आपको 3 करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 14 बन जाए, और अब आपको 14 में से बेसिकली क्या करना पड़ेगा 5 माइनस, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 वैसे ही रह जाएगा तो वैसे उतार लेंगे, और डेसिमल जहाँ पे होता है वहीं पे वहीं लिख देंगे, तो 39.6 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 39.6, और ये बात आपको पता ही है कि जब कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का डालते हैं, तो 5.4 और 45 में बड़ी वैल्यू 45 है, इसके पीछे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आपको खुद से डालना पड़ेगा, और ये माइनस सेलिंग प्राइस वैसे की वैसे, ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो आपके पास इस बुक की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। वो कितनी है? वो है PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 39.6। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसको रीड करने के अंदर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 39.6। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज किया करेंगे, ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।